हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा सॉइल प्रोफाइल। तो सॉइल प्रोफाइल किसे कहते हैं? वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल थ्रू ऑल इट्स होराइजन, इसको सॉइल प्रोफाइल कहा जाता है। और इस सॉइल प्रोफाइल में जो लेयर्स होती हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो उस लेयर्स को कहा जाता है होराइजन। जैसे कि हम लोग खेत में कुएं का खोदना, कुआं जब खोदते हैं तो उसमें बहुत सारी लेयर्स हमको दिखाई देती हैं, बहुत सारी लेयर्स दिखाई देती हैं और उनका कलर भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो ये जो लेयर्स होती हैं और इनका कलर डिफरेंट होता है, इन्हीं लेयर्स को फिर होराइजन कहा जाता है। आगे बात करते हैं कि होराइजन सॉइल प्रोफाइल में जितने होराइजन पाए जाते हैं तो ये दो प्रकार से बांटे गए हैं। एक होता है हमारा यूएसडीए क्लासिफिकेशन और एक होता है हमारा ऑस्ट्रेलियन क्लासिफिकेशन। ऑस्ट्रेलियन एक हमारा होता है ऑस्ट्रेलियन क्लासिफिकेशन। तो यूएसडीए के आधार पर बताया गया है कि सॉइल में 5 प्रकार के होराइजन पाए जाते हैं, एक ओ, ए, ई, बी और सी। और ऑस्ट्रेलियन सिस्टम के आधार पर 4 प्रकार के होराइजन होते हैं, ओ, ए, बी और सी। अब आगे हम लोग देखेंगे कि इसका कैसे क्या क्लासिफिकेशन किया गया है। एक चीज और होती है कि ये जो होराइजन होते हैं ओ, ए, ई, बी, सी और ओ, ए, बी, सी जो मैंने बताया, तो ये दो चीजों के आधार पर बांटे गए हैं। एक होता है इसका कलर, एक कलर और एक टेक्सचर के आधार पर, दो चीजों के आधार पर ये होराइजन को बांटा गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सॉइल प्रोफाइल। ये हमारी पूरी जो होती है इसको कहते हैं सॉइल प्रोफाइल। इसमें सबसे ऊपर का जो होराइजन मैंने बताया ओ होता है, सबसे ऊपर के होराइजन को कहा जाता है ओ होराइजन। ओ बोले तो ऑर्गेनिक होराइजन, ऑर्गेनिक होराइजन, इसीलिए इसको कहा जाता है ओ होराइजन, इसको कहा जाता है ओ होराइजन। इसको ओ होराइजन कहा जाता है। फिर इसके आगे बताया गया है कि इसको दो भागों में बांटा गया है, एक होता है O1 और एक होता है O2। O1 किसे कहते हैं? O1 जिसमें ऑर्गेनिक मैटर अनडिकम्पोज होता है, अनडिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर इसमें पाया जाता है, अनडिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, अनडिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर जिसमें पाया जाता है उसको O1 कहते हैं। जैसे देखते हैं कि फील्ड में, और ये जो ओ होराइजन होता है ये वनों वाली भूमि में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? जहां पर वन पाए जाते हैं वहां पर ओ होराइजन पाया जाता है। तो O1 क्या होता है कि सबसे ऊपर जहां पर जैसे वन पाए जाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि सबसे ऊपर की जो परत होती है उसमें पत्ते पड़े होते हैं, जैसे नीम का पत्ता या आम का पत्ता। तो उसको हम लोग जब नग्न आंखों से देख के बता दें कि ये नीम का पत्ता है या आम का पत्ता है तो उसको कहते हैं O1 होराइजन। और O2 होराइजन जो होता है इसमें पार्शियली डिकम्पोज्ड, पार्शियली डिकम्पोज्ड, पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर जहां पर पाया जाता है तो उसको O2 कहा जाता है। तो ये हमारा ओ होराइजन की बात हो गई है। अब इसके नीचे हम लोग बात करते हैं ए होराइजन। इसके नीचे का जो होराइजन होता है उसको कहते हैं ए होराइजन। इसके नीचे के होराइजन को ए होराइजन कहा जाता है और ये एरेबल सॉइल में पाया जाता है, ये हमारा एरेबल सॉइल में पाया जाता है। ए होराइजन 3 प्रकार का होता है, ए होराइजन 3 प्रकार का होता है। अब इसको थोड़ा हम लोग रेज कर लेंगे क्योंकि फिर इधर दिखेगा नहीं। ए होराइजन 3 प्रकार का होता है, एक A1, एक A2 और एक हमारा A3। ये 3 प्रकार का ए होराइजन होता है। ए होराइजन के और नाम होते हैं, इसको हम लोग टॉप सॉइल होराइजन भी कहते हैं, टॉप सॉइल होराइजन। और इसका एक नाम और होता है वॉशिंग आउट होराइजन, इसके ये नाम होते हैं। और टॉप सॉइल होराइजन, टॉप सॉइल ए होराइजन की कोई डेप्थ निर्धारित नहीं होती कि मतलब टॉप सॉइल जैसे कहा जाता है कि 10 से 15 सेंटीमीटर या 5 से 15 सेंटीमीटर, 5 से 15 सेंटीमीटर या 10 से 15 सेंटीमीटर हमारी टॉप सॉइल होती है। लेकिन यहां पे होराइजन के बारे में बताया गया है कि ए होराइजन जो है वो हमारा, ए होराइजन जो है वो हमारा 5 से लेकर के 10 इंच तक होता है। ये बताया गया है कि ए होराइजन हमारा जो है वो 5 से लेकर के 10 इंच तक होता है। तो सबसे पहले अब इसकी बात करते हैं कि ये होराइजन के बारे में बात करते हैं कि ए का कितना कैसा क्या सिस्टम होता है। तो सबसे ऊपर होता है इसका A1। तो A1 में क्या होता है कि जैसे
जो वनों वाली भूमि है तो वहां पे सबसे पहला होराइजन होता है ओ, और जहां पर खेती होती है तो एरेबल लैंड में सबसे पहला होराइजन हमारा पाया जाता है ए होराइजन। सबसे ऊपर की परत को जो है वो ए होराइजन कहते हैं। और ए होराइजन में भी जब डीप स्टडी करेंगे जाकर के तो सबसे ऊपर की परत कही जाती है A1। तो A1 जो है वो सबसे ऊपर की परत होती है, और यहां पर क्या कहते हैं इसको, कंप्लीट डिकम्पोज्ड होराइजन, कंप्लीट डिकम्पोज्ड, कंप्लीट डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर इसमें पाया जाता है। कंप्लीट डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर इसमें पाया जाता है A1 में। और A2 जो होता है, A2 यहां पर क्या होता है कि जो सॉइल में हमारी सेस्कियो ऑक्साइड, सिलिका वगैरह जो पाई जाती है, तो A2 नाम का जो होराइजन होता है यहां से इसमें लीचिंग होती है। A2 होराइजन से सिलिका, और सिलिका हो गया हमारा सेस्कियो ऑक्साइड जो होते हैं, तो A2 होराइजन जो होता है इससे लीचिंग होती है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है इलुविएशन जोन, इलुविएशन जोन, इलुविएशन जोन। और इसी इलुविएशन की वजह से ही ए होराइजन का नाम पड़ा था वॉशिंग आउट होराइजन। इसी इसी इलुविएशन की वजह से ही इसका नाम जो है वो वॉशिंग आउट होराइजन पड़ा था। ठीक, तो A2 का बात हो गया। अब इसके A3 को छोड़ देते हैं हम लोग। अब इसके नीचे जो होराइजन पाया जाता है वो होता है बी होराइजन, बी होराइजन, बी होराइजन। और बी होराइजन का ही दूसरा नाम होता है सबसॉइल, इसका दूसरा नाम होता है सबसॉइल। बी होराइजन को भी 3 भागों में बांटा गया है, एक B1, एक B2 और एक B3। ये 3 भागों में बी होराइजन को भी बांटा गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं B1 की। A3 हमने पहले छोड़ दिया था इसलिए कि A3 और B1 दोनों ये जो होराइजन होते हैं इनमें A और B दोनों प्रकार के कैरेक्टर पाए जाते हैं। A1, A3 और B1 इन दोनों में A और B दोनों प्रकार के कैरेक्टर पाए जाते हैं। इसीलिए इन दोनों होराइजन को क्या कहते हैं, इधर थोड़ा इसको रेज कर देते हैं, इसीलिए इसको A3 और B1 दोनों को हम लोग ट्रांजिशनल जोन कह देते हैं, ट्रांजिशनल जोन, ट्रांजिशनल जोन। इन दोनों को A3 और B1 इन दोनों को ट्रांजिशनल जोन कहा जाता है। और B2 जो होता है, B2 इसको क्या कहते हैं, इसमें ये ऊपर जो मैंने बताया था अभी आपको थोड़ी देर पहले कि ऊपर A2 से जो इलुविएशन होता है, सेस्कियो ऑक्साइड और सिलिका वगैरह जो सॉइल के होते हैं वो A2 से वाशिंग आउट होकर के नीचे आते हैं, और B2 नाम का जो संस्तर होता है इसमें वो आकर के यहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये B2 नाम का जो होराइजन है इसको हम लोग कहते हैं इलुविएशन, इलुविएशन। इसको हम लोग इलुविएशन जोन कहते हैं, इसको हम लोग इलुविएशन जोन कहते हैं। B2 जो है ऊपर का जो मटेरियल आता है लीचिंग होकर के तो वो B2 में इकट्ठा हो जाता है, इसी की वजह से इसको इलुविएशन जोन कहा जाता है। और इसी के कारण इसका बी होराइजन जो है इसका नाम जो है जो वो वॉशिंग इन पड़ा था, वॉशिंग इन। बी होराइजन को इसी के कारण वॉशिंग इन होराइजन भी कहा जाता है। ठीक, तो अब ये B3 भी यहां पे छोड़ दिया जाता है। इसके बाद तीसरा होराइजन जो अगला होराइजन हमारा जो है उसको कहते हैं सी होराइजन, सी होराइजन। अगले होराइजन का नाम है सी होराइजन। तो B3 जो है इसमें भी थोड़े सी के कैरेक्टर पाए जाते हैं और B3 के कैरेक्टर पाए जाते हैं, इसीलिए B3 नाम के होराइजन को भी ट्रांजिशनल होराइजन कहा जाता है, ट्रांजिशनल होराइजन कहा जाता है। इसको भी B3 जो है इसको भी ट्रांजिशनल होराइजन के नाम से जाना जाता है। अब इसके नीचे हम लोग बात करते हैं सी होराइजन को। सी होराइजन जो है इसको पैरेंटल होराइजन भी कहते हैं, पैरेंटल होराइजन के नाम से भी इसको जाना जाता है, पैरेंटल होराइजन। और इसको स्पाइरोलाइन भी कहा जाता है, इसको स्पाइरोलाइन के नाम से भी जाना जाता है, और इसको सबस्ट्रेटम के नाम से भी जाना जाता है, सबस्ट्रेटम के नाम से। अच्छा, इसको सबस्ट्रेटम क्यों कहा जाता है, सी होराइजन को सबस्ट्रेटम क्यों कहा जाता है, क्योंकि सी होराइजन जो है, इसको थोड़ा रेज कर लें इधर, सी होराइजन को हम लोग सबस्ट्रेटम क्यों कहते हैं, क्योंकि सी होराइजन जो है इसमें रिगोलिथ पाई जाती है, रिगोलिथ पाई जाती है। रिगोलिथ बोले तो इसमें चट्टान पाई जाती है, चट्टान के थोड़े कैरेक्टर, चट्टान पाई जाती है, और इसमें मृदा के थोड़े कण भी है, ऐसे करके मृदा के थोड़े कण भी पाए जाते हैं। तो और इसमें क्या होता है कि सॉइल फार्मेशन की प्रक्रिया इसमें चला करती है। सी होराइजन जो है इसमें सॉइल फार्मेशन भी होता है,
इसमें सॉइल फॉर्मेशन की प्रक्रिया भी हुआ करती है, इसीलिए इसको सबस्ट्रेटम कहते हैं। इसीलिए इस सी होराइजन को सबस्ट्रेटम के नाम से भी जाना जाता है और इसमें पेरेंट मटेरियल भी पाया जाता है, इसीलिए इसको पेरेंट होराइजन भी हम लोग कहते हैं। अब इसके नीचे एक और होराइजन पाया जाता है जिसमें चट्टान रॉक्स पाई जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं आर होराइजन, जिसको हम लोग आर होराइजन के नाम से जानते हैं। आर होराइजन, आर होराइजन के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके सबसे नीचे वाला जो होराइजन होता है उसको आर होराइजन कहते हैं और ये आर होराइजन जो है ये सॉइल प्रोफाइल में नहीं जोड़ा जाता है। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले बताया था कि जो होराइजन्स का क्लासिफिकेशन है उसमें सिर्फ यूएसडीए के आधार पर 5 प्रकार के होराइजन्स होते हैं और तुम्हारा ऑस्ट्रेलियन सिस्टम के आधार पर 4 प्रकार के होराइजन होते हैं। तो उसमें देखो आर हमने कहीं पे भी इंक्लूड नहीं किया था क्योंकि ये होराइजन सबसे नीचे का होता है और इसमें रॉक्स बेसिकली रॉक्स ही पाई जाती हैं, तो इसीलिए इसको सॉइल प्रोफाइल में नहीं रखा जाता है। ठीक, तो ये हमारी सॉइल प्रोफाइल के बारे में थोड़ी जानकारी थी और इसके आगे थोड़ी चर्चा और हम लोग कर लेते हैं कि सबसे पहले सोलम क्या होता है। सोलम, तो सोलम ए और बी संस्तर मिलकर के जो इसका निर्माण करते हैं उसको सोलम कहते हैं। ए और बी होराइजन मिलकर के जिसका निर्माण करते हैं उसको सोलम कहा जाता है। और सोलम के नीचे फिर अगला रिगोलिथ। रिगोलिथ किसे कहते हैं, सॉरी रिगोलिथ, रिगोलिथ क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी को रिगोलिथ कहा जाता है। तो इसको हम लोग एक टाइप से और लिख सकते हैं सोलम प्लस सी, ये रिगोलिथ होता है। सोलम क्या है, ए प्लस बी होराइजन के कंबाइंड फॉर्म को सोलम कहा जाता है। रिगोलिथ ए प्लस बी प्लस सी को रिगोलिथ कहते हैं, तो इसको हम लोग सोलम प्लस सी भी लिख सकते हैं। इसके आगे रिगोसॉल, रिगोसॉल क्या होता है, तो होराइजनलेस सॉइल जो होती है, होराइजनलेस सॉइल, होराइजनलेस सॉइल जो होती है उसको रिगोलिथ कहा जाता है। रिगोसॉल का, सॉरी रिगोसॉल उसको कहा जाता है। सोलम ए प्लस बी को सोलम कहते हैं, रिगोलिथ ए प्लस बी प्लस सी को रिगोलिथ कहते हैं और रिगोसॉल क्या होता है, होराइजनलेस सॉइल जो होती है उसको रिगोसॉल कहा जाता है। तो बच्चों ये आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको थोड़ा सॉइल प्रोफाइल के बारे में जानकारी दी है। अगर